नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पापा कुशा एकादशी व्रत कब है और ख़ास करके इस व्रत से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है कि हर किसी को ये लगता है कि बस कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा करें तो उसमें एक बेनिफिट कौन सा मिलता है हमें। चलिए हम लाभ के चलते ही भले ही कई बार अच्छे कर्म कर देते हैं, चलिए उसके लिए कर लीजिए, वो भी तो कर्म हमारे साथ ही जुड़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि हद से ज़्यादा स्वार्थी हो जाना, हद से ज़्यादा सिर्फ लाभ ही की चिंता करना, तो वहाँ थोड़ा सा फल में कहीं ना कहीं हल्की सी कमी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता है, बट बहुत ज़्यादा जब आप एक ही चीज़ सोच करके आप पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, ये बहुत ज़्यादा लालची हो गया है, तो इसको थोड़ा सा ही देते हैं, फिर अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। भगवान है, पत्ता भी हिलाता है तो सोच समझ करके हिलाता है, ये याद रखिएगा। हमें लगता है कि इंसान से छुपा जाते हैं चीज़, तो भगवान से भी छुपा रहे हैं। अरे भगवान से कहाँ छुपाएंगे आप? ये वो छतरी है जो हर कुछ चीज़ को देख रही है। भले ही मंदिर के ऊपर एक छत है, लेकिन भगवान विराजित अपने मंदिर के अंदर ही कर रखे हैं, तो वहाँ भी तो भगवान ही है, तो उनकी निगाहें वहाँ पे भी हैं। छत को आप छोड़ दीजिए कि छत है तो नहीं दिखेगा कुछ भी। ध्यान ये रखने की ज़रूरत है, हमें हमारी नज़रों में महान होना चाहिए, हमें हमारी नज़रों में सही होना चाहिए, हमें हमारी नज़रों में नीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमें हमारी नज़रों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी का कुछ बुरा कर रहे हैं। दिखाने के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। जो भाव आपने रखने हैं वो अपने लिए रख रहे हैं, जो पूजा आप कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, जो पूजा भक्ति का फ़ायदा चाहते हैं वो भी तो आप ही को मिलेगा। तो आपने जो भी कर रहे हैं वो सही नीयत से कीजिए, सही विधि विधान से कीजिए, सही भाव से कीजिए, ताकि आपको फल ज़्यादा मिल जाए। धन देते हैं, धन की कमी दूर होती है पापा कुशा एकादशी का अगर व्रत करते हैं, और अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिलती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, सही कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, तो आचार्य जी पता नहीं क्यों हम कर नहीं पाते हैं। हम किसी का भला भी करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि कोई अड़चन आ जाती है, हम कर नहीं पाते हैं। हमारे दिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम ये करें वो करें, पर कर नहीं पाते हैं। जैसे अनुष्ठान है, यज्ञ है, पूजा है, बहुत सारे लोग हैं कि पूजा नहीं ठीक से कर पाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। तो इन सारी चीज़ों का लाभ मिलता है पापा कुशा एकादशी का व्रत करने से। साक्षात भगवान विष्णु आप पर मेहरबान होते हैं, तो धन भी मिलता है, दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, अच्छे कर्म भी होते हैं, कर्म सुधरते भी हैं, योनि सुधर जाती है इंसान की। तो इस व्रत से आपको लाभ बहुत मिलता है। अब ये व्रत आपने कौन सी तारीख को रखना है? ये व्रत 24 अक्टूबर में जो तिथि शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है एकादशी की, वो हो रही है दोपहर को 3:15 से, और 25 तारीख को ये तिथि समाप्त होगी 12:33 पर। तो इसका मतलब ये है कि उदया के ऊपर, क्योंकि उदया तिथि का बड़ा महत्व होता है जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उदया तिथि का महत्व होता है, यानी दिन में तिथि होनी चाहिए, और उदया पे तिथि होती है तो और भी ज़्यादा फल देती है। तो उदया तिथि का आपने व्रत करना, मीन्स 25 तारीख का आपने ये व्रत करना है। 24 का व्रत, क्योंकि 24 दोपहर के बाद ही तिथि शुरू हो रही है, तो आप ये व्रत जो है ये 25 तारीख को। इस दिन एक खास महा उपाय है जो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आप वो सब ज़रूर करें। गौ सेवा, गोदान। अब देखिए कितना लाभ होता है इससे। गौ सेवा से लाभ होता है, यानी गौ को चारा डालना, गौ के खाने का प्रबंध करना। गौ माता अगर कहीं बीमार अवस्था में है तो ऐसी जगहों पे जाकर के उनकी सेवा भाव कराना, जैसे डॉक्टर्स प्रोवाइड करना, उनकी मेडिसिन का इंतज़ाम करवाना, उनका ध्यान रखना, उनका साफ सफाई का ध्यान रखना, उनके रहने के स्थान का ध्यान रखना। अब गौ माता की सेवा ये नहीं होती कि आपने एक पेड़ा खिलाया, बस जी हमारी जिम्मेदारी पूरी है, भगवान की एक हाजिरी लगी है, ऊपर वाले ने देख लिया कि पेड़ा खिला दिया हमने। तो क्या सिर्फ आप भी सिर्फ पेड़ा खाने, मतलब रोटी खाने तक ही सीमित है? क्या आप अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं? क्या आपको समय पर अगर कभी बीमार होते तो मेडिसिन नहीं चाहिए होती? अगर प्यास लगती है तो जल भी चाहिए होता है ना। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आप चाहते हैं,
कि गौ माता का स्पर्श करेंगे हमारा राहु ठीक हो जाएगा। लेकिन गौ माता की सेवा के और भी बहुत सारे प्रावधान हैं। गौ माता अगर के बीमार अवस्था में है, अगर आप उनकी दवाई करवाते हैं, डॉक्टर प्रोवाइड कराते हैं, मेडिसिन्स दिलवाते हैं, उन्हें स्वस्थ होने के लिए सहयोग करते हैं, तो इससे बड़ा गौ सेवा का आपके पास प्रावधान हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा लाभ आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो ऐसी चीज़ों का आप सहयोग कीजिए जहां गौ माता को जल का प्रबंध कराइए। अगर उनके शरीर के ऊपर किसी तरीके का कोई जख्म है, कोई चोट का निशान है, कोशिश कीजिए उसे हील करने का प्रयास कीजिए, उसे सहलाइए, तकलीफ से मुक्त कीजिए, उनके लिए जल का प्रबंध कीजिए, उनके लिए छांव का प्रबंध कीजिए। तो ये है गौ सेवा। और एक और ऐसा महा उपाय जो आपको पूर्ण फल एकादशी का देना है। भले ही आप व्रत मत कर लीजिएगा, नहीं करिएगा, अगर नहीं होता तो नहीं करिएगा व्रत, लेकिन भाव से तो अच्छे आप बहुत कुछ जीत सकते हैं ना। सिर्फ भगवान विष्णु की माला जप लिया जी, हमने कर दिया, व्रत कर दिया, वहाँ गए एक दिन ऐसा दिखावा करे, फोटो खिंचाई कि हमने चारा डाला है, ये नहीं है गौ सेवा। ऐसी गौ सेवा जो दूध नहीं देती है उसकी करिए ना सेवा, क्योंकि वहां से आपको कुछ मिलना नहीं है, दूध मिलना ही नहीं है। वो सेवा है। इकट्ठी तो आपने कर ली है, वो करी है जो बड़ी बड़ी प्यारी अच्छी ब्रीड वाली जो है, जो बहुत देखने में सुंदर लगती हो, जो बहुत अच्छी हो, दूध खूब सारा मिलता हो, आपको फायदा खूब सारा होता हो, आप वो सेवा कर रहे हैं। जो दूध नहीं देती है उनकी सेवा कीजिए ना। कोई ऐसी गौ माता, जाइए वहाँ गौशाला में जाइए, जो दूध नहीं देती है उसके खाने के प्रबंध की जिम्मेदारी ले लीजिए। अब इस एकादशी पर करके देख लीजिएगा, आपके घर में वंश वृद्धि भी होगी। बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं हमारे घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि संतान उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने सारे उपाय कर लिए। आप पापा कुशा एकादशी, पिछले पुराने पापों से मुक्त हो जाइए। पापा कुशा एकादशी पे गौशाला में जाइए, वहाँ जो गौ माता दूध नहीं देती है उस गौ माता की पूजा का, सेवा का पूरा प्रण लेकर के आइए और हर दिन जाइए वहाँ सेवा करने के लिए। मात्र कुछ दिनों के अंदर आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। ये है असली भाव पूजा का, यही कीजिएगा। और इस पापा कुशा एकादशी पर अगर आप वाकई ही हर कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिएगा और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा बहुत सारे लोगों के लिए। गौ माता की सेवा सारे दिखावे के लिए करना चाह रहे हैं, एक रोटी रोज़ दे देंगे, एक पेड़ा रोज़ दे देंगे, लेकिन आगे पीछे उसका कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं, अगर आप उन्हीं की सेवा कर लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।